सोचिए, आप लाइव टीवी पे खबर पढ़ रहे हो और अचानक एक मिसाइल गिर जाए। सब तरफ धुआं, मलबा, अफरा तफरी मच जाए, लेकिन आप फिर भी अपना काम जारी रखें और कुछ ही मिनटों में दूसरे स्टूडियो से फिर से लाइव आ जाएं। सुनने में फिल्म जैसी लगती है ना, मगर ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। और इसका नाम है सहर इमानी। सहर इमानी ईरान की एक जानी मानी न्यूज एंकर हैं। हमेशा सादगी से सिर पर हिजाब पहनकर बिना मेकअप कैमरे पर आती हैं और अरबी में खबरें पढ़ती हैं। लेकिन 16 जून 2025 को उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। 16 जून की शाम थी। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में IRIB यानी ईरान के सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक हुआ और उस समय सहर इमानी स्टूडियो से लाइव न्यूज पढ़ रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ, कैमरा हिलने लगा, स्टूडियो में धुआं और मलबा भर गया, टीवी स्क्रीन काली हो गई। लोगों को लगा कि अब शायद वो दोबारा नहीं लौटेंगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सहर फिर से टीवी स्क्रीन पर दिखी, एक नए स्टूडियो से, उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी आवाज में। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, हाथ में माइक था और वो फिर से देश की आवाज बनकर बैठी थी। इस हिम्मत भरे कदम ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर सहर का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। एक तरफ जहां बम और मिसाइलें चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक महिला पत्रकार पूरे देश का हौसला बन चुकी थी। लोग कहने लगे, वो सिर्फ एंकर नहीं है, वो हिम्मत है। ईरान की महिला उपराष्ट्रपति ज़हरा बहरामज़ादे ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, सहर अब ईरानी महिलाओं के साहस की प्रतीक बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें सहर कैमरे की ओर उंगली उठाकर बोल रही हैं। वो उंगली अब ईरानी जनता के हौसले की निशानी बन चुकी है। अब थोड़ा जान लेते हैं इस जंग के ताज़ा हालात। दरअसल 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया, जिसमें उन्होंने 150 से ज्यादा मिसाइलें और 100 ड्रोन इजराइल पर छोड़ दिए। इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान के 200 मिसाइल लॉन्चर और कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। इस संघर्ष में अब तक दोनों तरफ कई सैनिक मारे जा चुके हैं, आम लोगों की भी जानें गई हैं। इजराइल कहता है कि उसका मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है, बल्कि तेहरान की सरकार को भी हटाना है। वहीं अमेरिका और बाकी देश इस युद्ध को और बढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने बीच में आकर इसे शांत नहीं कराया। इन सब के बीच सहर इमानी जैसे लोग उम्मीद की तरह सामने आते हैं। वो सिर्फ न्यूज एंकर नहीं, एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि डर के बीच भी सच्चाई और हिम्मत की आवाज कैसे उठती है। उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो उंगली उठाकर बोल रही हैं और लोग इसे ईरानी नेताओं जैसे हसन नसरुल्लाह और आयतुल्लाह खामेनी की तरह तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं, अब सहर भी एक आवाज है ईरान की और दुनिया के हर उस इंसान की जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी सहर इमानी की कहानी, जंग के बीच हिम्मत की एक चमकती हुई लो। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि कभी कभी एक माइक्रोफोन, एक आवाज़ और एक हौसला टैंकों और मिसाइलों से भी ज़्यादा ताकतवर होता है।